जय हिंद। ह्यूमन हेल्थ डॉक्टर जे चंद्र मिश्रा पर यूट्यूब और डेली मोशन पर हम और आप मिलते हैं और बात करते हैं। आओ अपने शरीर से बात करें और उसके संबंध में हम अपने शरीर से संबंधित व्यवस्थाओं और समस्याओं की चर्चा करते हैं, जिससे कि कोई भी हेल्थ एक्सीडेंट हमारा न हो पाए असमय। इसी संदर्भ में हम बात कर रहे हैं आज। कोरोना चिल्ला रहे हैं लोग, कोविड-19 है की बात कर रहे हैं और इस मामले में बहुत सारे लोग घबराहट में हार्ट अटैक होने का ख़तरा बन जाता है। चाहे कोरोना है या नहीं है, लेकिन उसकी ज़रा भी कोई भी परेशानी शरीर में आ रही है, चक्कर आने लगे या कुछ बुखार हो गया या खांसी हो गई, तुरंत डर के मारे जो है ना आदमी बहुत भयभीत हो जाता है। और ये कोरोना फ़ियर जो है ना कभी-कभी किसी बात से नहीं हार्ट अटैक तक का कारण बन जाता है। तो आज हम ये कोशिश करेंगे कि कोरोना में और दूसरी बातों में फ़र्क क्या है, और जो फ़र्क है वो अगर हमें पता चल जाएगा तो हमारा भय कम हो जाएगा और वो हेल्थ एक्सीडेंट नहीं होंगे जो भय के कारण हो रहे हैं। वास्तव में कोरोना के मरीज़ हैं, वो कोरोना गवर्नमेंट इलाज करा रही है, अपना प्राइवेट इलाज कराएं, लेकिन कोरोना में और दूसरी चीज़ों में क्या अंतर है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो भय निकल जाए जो हमारे हार्ट अटैक का कारण भी बन सकता है भयभीत होकर के। देखिए, कमज़ोरी आती है, कोरोना में भी आती है, दूसरे में भी आती है। और अब उसकी पहचान क्या है? आपको जुकाम हो गया, आपको खांसी हो गई, आपको पलटी आने लगी, आपको बुखार हो गया, आप कह रहे हैं कोरोना है, वो गलत। या दस्त लग गए, कोरोना हो गया। तो कोरोना ऐसा नहीं है कि जो उसके लक्षण न पहचाने जा सकें। कोरोना जैसे हमारे और बीमारियां हैं, उसी तरह से वायरस की बीमारी है ये, और अभी इसकी जो लक्षण हैं और इसके बारे में पूरी तरह से जनता कन्फर्म नहीं है। अगर हो जाएगी तो उसके बाद उनका भय भी निकल जाएगा। तो उसमें लक्षण देखते हैं क्या हैं। देखिएगा, अगर आपको कमज़ोरी आ रही है तो कमज़ोरी ज़रूर आती है, और पल्स रेट, आपकी जो नाड़ी है, आपकी जो पल्स रेट है वो 60 से नीचे नहीं जानी चाहिए और 90 से ऊपर। ये है हमारा नॉर्मल पल्स रेट, 60 और 90 के बीच में। अगर 60 से ऊपर जाती है तो ब्रेडिकार्डिया कहलाती है, और 60 और 90 से ऊपर जाती है तो टैकीकार्डिया कहलाती है। इनमें से अगर कोई लक्षण बनता है कि 90 से कम, 60 से कम है और 90 से ऊपर पल्स रेट अगर है, तो हमें कुछ अंदाज इस बात का लगता है कि क्या बीमारी होगी। और अगर 100 से ऊपर पहुंच गई हमारी पल्स रेट और थकान है, 100 से ऊपर पल्स रेट पहुंच गई और हमें थकान होने लगी, बहुत ज़्यादा थकान होने लगी, तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ कुछ गड़बड़ है। इसके बाद बीपी आपका लो हो जाएगा। बीपी अगर 60 और 90 के बीच में आ गया है तो 90 और 60 के नीचे अगर चला गया है तो लो में आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति है अगर बीपी भी 90 है, पल्स रेट 60 और 80 में नॉर्मल है, और 100 से अगर ऊपर जाती है तो फिर आप उसके बारे में विचार कर सकते हैं। अब जो खास पहचान, ये तो सभी में होता है, मलेरिया में भी होगा, टाइफाइड में भी होगा, बुखार भी होगा, कमज़ोरी भी आएगी और हमारी पल्स भी लो हो सकती है, हाई हो सकती है। लेकिन जो खास चीज़ इसमें है वो है हमारी जो सांस, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारी जो ब्रीदिंग है, हमारी जो सांस है वो कितनी हो। अगर वो सांस हमारी 12 से 20 में नॉर्मल मानते हैं, 12 और 20 एक मिनट में 12 बार से लेके 20 बार तक नॉर्मल मानते हैं। अगर वो सांस, अगर अब ये गिनी कैसे जाएगी, सोता हुआ इंसान है, लेटा हुआ इंसान है, दूसरा इंसान गिनेगा उसको, एक मिनट में वो कितनी बार ब्रीथ कर रहा है। अगर वो 12 से 20 के बीच में है तो कोरोना की संभावना कम है, और 30 से अगर ऊपर जा रहा है तो फिर वो कोरोना की संभावना बन जाती है।
तो अगर सांस किसी की बहुत तेज़ चलने लगी है और 1 मिनट में 30 बार सांस ले रहा है तो वो सीरियस पोजीशन है, उसे तुरंत कोरोना का टेस्ट कराइए आप। और बात ये रही कि इमरजेंसी भी है, अगर 30 बार है, 12 से और 20 तक तो नॉर्मल है। तो ये पहचान है कि हमें और चीज़ों से, मलेरिया में, टाइफाइड में या दूसरे जुकाम में इस तरह की सांस ज़्यादा नहीं चलती। सांस अगर इस तरह से 30 या 30 के ऊपर जा रही है तो इमरजेंसी क्रिएट कर देती है वो। और ऑक्सीजन का लेवल देखते हैं, अगर शहर में हैं आप तो ऑक्सीजन का लेवल देख लीजिएगा, 94 तक अगर है तो कोई बात नहीं है, 94 से 90 तक आप नॉर्मल मान लीजिएगा। लेकिन अगर वो 94 से 90 के नीचे जाता है, 88 से नीचे जा रहा है तो पोजीशन सीरियस है। 94 से 90 तक में भी पॉसिबल हो सकता है कि कोरोना का असर आ गया हो। और अगर 88 से नीचे जा रहा है ऑक्सीजन का लेवल पल्स ऑक्सीमीटर से, तो वो फिर जो है ना सीरियस पोजीशन है और वो कोरोना के बारे में कंफर्म करता है। ये तो हमारी हो गई पहचान। अब हम कोरोना से रिकवर जो है उसके बाद क्या होता है कि जो कोरोना से 4 या 5 दिन में हमारा रिकवर शुरू हो जाता है और रिकवरी के बाद 1 हफ्ता लग गया, 1 हफ्ते बाद फीवर जो है, कफ और ये सब चीज़ें शांत हो जाती हैं। और ऐसी परिस्थिति में अगर आपको लंग्स के अंदर इन्फेक्शन पहुंच गया है तो 5 दिन में वो हो जाएगा, 5 दिन में वो कंट्रोल हो जाता है। और रिकवरी जो है ना वो 5 दिन कहिए, 4-5 दिन लग जाते हैं और 72 घंटे की रिकवरी मांगते हैं फीवर की। बुखार जो है ना 72 घंटे में शांत हो जाता है और इसके बाद 7 दिन जो है इसके लग जाते हैं रिकवर होने में, ठीक होने में। और रिकवरी के बाद अगर रिकवर हो गया पेशेंट तो फिर कितने लोगों में और फैला सकता है। रिकवर होने के बाद भी 7 दिन बाद भी 2 हफ्ते तक वो पेशेंट जो ठीक हो गया है वो 15 दिन तक अभी इस काबिल है कि दूसरों को इन्फेक्शन फैला सके। तो इसलिए रिकवर होने के बाद भी 15 दिन तक थकान उसको रहेगी और संभावना ये रहेगी कि ये दूसरों को इन्फेक्टेड कर देगा। तो रिकवर होने के बाद भी 15 दिन तक सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी होती है। और इसके बाद अब जब रिकवर हो गया तो कॉशंस देते हैं कि हफ्ते भर में वो अपनी एक्सरसाइज लेगा, 5 मिनट टहलेगा, दिन में 5 मिनट एक बार में, इसके बाद फिर 1 घंटे बाद 5 मिनट टहल सकता है। इस तरह 5-5 मिनट करके दिन में 5 बार वो टहले, इकट्ठा 25 मिनट नहीं टहल सकता, तो कमज़ोरी ज़्यादा है, 5-5 मिनट करके दिन में 5 बार वो टहलेगा। और ये ऐसे मान लीजिएगा कि 6 दिन तक। और इसके बाद 10 मिनट 3 से 4 दिन में, 3 से 4 दिन तक ये 10 मिनट रोज़ टहलेगा और 5 मिनट टहलेगा वो केवल 2 दिन, 3 दिन। और इसके बाद 3 से 4 दिन 10 मिनट रोज़ और 3 बार, दिन में 3 बार टहले। और अगर वो बाहर आ गया है तो 15 मिनट 1 से 2 बार तक टहलना पड़ेगा उसको, तब वो अपने को सही मेंटेन कर पाएगा। लंग्स की एक्सरसाइज करें, फेफड़ों की एक्सरसाइज आती है वो करें, अनुलोम विलोम है और दूसरे तरीके, लेकिन ज़्यादा जोर लगा के नहीं करें। और अगर ऐसा ही है तो स्पायरोमीटर आता है, उससे टेस्ट करके देख सकता है। पल्स ऑक्सीमीटर है, वो ला के घर पे देख सकता है। तो ये सारी चीज़ें बताएं कि कोरोना में और हमारे डर में कितना अंतर है। हमारे जुकाम भी होगा, हमें बुखार भी आएगा, मलेरिया भी आएगा, सभी चीज़ें होती हैं समाज में। अब लेकिन एक ही भय बैठ गया, अगर कोरोना हो गया है मुझे तो बहुत सारे लोग तो हार्ट अटैक से मर जाते हैं जो कमज़ोर दिल के हैं। तो इसलिए अपने को बैलेंस रखें और अपने बारे में पूरी जानकारी दें और लें। और अगर कोरोना का डर है तो तुरंत टेस्ट कराएं। धन्यवाद। देखते रहिए ह्यूमन हेल्थ, डॉक्टर जे चंद्र मिश्रा, यूट्यूब और डेली मोशन पर हम और आप मिलते हैं।
चैनल को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि हम और आप बराबर मिलते रहें। धन्यवाद।